तो आइए इस वीडियो के अंदर हम ब्लड के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम ब्लड का फिजिकल कैरेक्टर या फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं। ब्लड जो है एक ओपेक मोबाइल फ्लूइड है, मतलब ब्लड के आर पार जो है हम नहीं देख सकते, ओपेक है ये, और ये मोबाइल फ्लूइड है, मतलब ये हमेशा ही फ्लो करते रहता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब ब्लड के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स है और उसके अंदर जो है ब्लड की फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो सस्पेंडेड है, यानी कि तैर रही है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ब्लड जो है ये मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है, मतलब जब कभी भी ऑर्गेनिज्म वॉर्म के अंदर क्रिएट हो रहा होता है तो सबसे पहले जो है उसकी 3 लेयर प्रोड्यूस होती है, जिसको हम एम्ब्रियोनिक लेयर कहते हैं। इन 3 लेयर में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म आती हैं, और इन तीनों ही लेयर से जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अलग अलग ऑर्गन जो है वो क्रिएट होते हैं, जिसमें जो ब्लड है हमारा वो मेसोडर्मली यानी कि मेसोडर्म से जो है वो डिराइव हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लड के बारे में, तो ब्लड जो है वाटर से हैवी होता है, मतलब कि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो वाटर से ज्यादा होती है, इसीलिए ये जो है वाटर से हैवी होता है। अगर हम बात करें ब्लड की पीएच के बारे में, तो जनरली इसका पीएच जो है वो न्यूट्रल कंसीडर करते हैं हम कि न्यूट्रल होता है, लेकिन इसका पीएच जो है वो 7.4 है, मतलब स्लाइटली अल्कलाइन पीएच जो है ब्लड का होता है। इसके ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो 7.6 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ब्लड का होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, ब्राइट रेड होता है। और अगर हम बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में, तो ये जो है पर्पल कलर का जो है हमें अपीयर होता है, नजर आता है। ऑन एन एवरेज एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में 4 to 6 लीटर ब्लड जो है वो पाया जाता है। और अगर हम बात करें ब्लड के कॉम्पोजिशन या वेट के बारे में, तो जो भी टोटल वेट होता है उसका 6 to 10% जो है वो ब्लड का जो है हमें वेट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें जितना भी फ्लूइड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसका 30 to 35% जो हिस्सा है वो ब्लड के अंदर रहता है। आगे हम ये जानेंगे कि ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन सी सेल्स जो है ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब ब्लड के अंदर जो है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो है या ब्लड के अंदर जो है कौन कौन सी सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें ब्लड के अंदर जो है मेनली 2 कॉम्पोजिशन है। एक तो ब्लड का प्लाज्मा, जो कि ब्लड का मैट्रिक्स है, ये ब्लड का बेस है। इसी प्लाज्मा के अंदर जो है सारे ब्लड की सेल्स जो है वो फ्लोट कर रही हैं। प्लाज्मा जो है बेसिकली वो फ्लूइड होता है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसी प्लाज्मा के अंदर जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि ब्लड की जो सेल्स होती हैं, 3 टाइप की सेल्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर फ्लोट करते हैं, प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड है। अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल के बारे में, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एरिथ्रो मींस रेड, साइट मींस सेल, क्योंकि ये रेड कलर की होती है हीमोग्लोबिन की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ल्यूको का मतलब कलरलेस, ट्रांसपेरेंट। व्हाइट ब्लड सेल जो होती है उसके पास कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होती है। वहीं अगर हम बात करें प्लेटलेट, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, थ्रोम्बोसिस करती है, मतलब कि ये हमारे ब्लड को क्लॉट करने में जो हेल्प करती है, इसलिए इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं और जानते हैं कि ब्लड में इन सब का क्या रोल है। तो आइए हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। ब्लड के जो है मल्टीपल फंक्शंस है हमारी बॉडी में, जिनमें से ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट हमारे खाने में, फॉर एग्जांपल जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें से जितना भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है उसका ट्रांसफर सेल्स में ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स रेस्पिरेटरी गैसेस, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, इनको रेस्पिरेटरी गैसेस कहते हैं। इनका ट्रांसपोर्ट भी जो है ब्लड ही करता है हमारी पूरी बॉडी में। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट हार्मोन, जो भी हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से जो है प्रोड्यूस किया जाता है उसका पूरी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड के थ्रू ही होता है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस का बैलेंस जो है ये हमारी बॉडी में बना के रखता है। अगर हम बात करें, इट ऑल्सो रेगुलेट्स द पीएच ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के ओवरऑल पीएच को भी जो है ये मेंटेन करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म जो है वो भी हमारी ब्लड के द्वारा जो है वो कंट्रोल या रेगुलेट किया जाता है। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, हमारे ब्लड में जो है WBCs होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट जो होती हैं, वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं कि इनकेस अगर कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में एंटर होता है तो वो उस लिम्फोसाइट की वजह से जो है वो किल कर दिया जाता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल, मतलब जो भी मटेरियल वेस्ट होता है, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है सेल से जो निकलता है, फॉर एग्जांपल यूरिया जो निकलता है, वो हमारे ब्लड से ही जो है हमारी बॉडी में या किडनी में जो है जहां कहीं भी उसका एलिमिनेशन होता है वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ, लिम्फ के फॉर्मेशन में भी ब्लड का प्लाज्मा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसीलिए जो है ब्लड जो है लिम्फ फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म, मतलब जो भी रेस्पिरेटरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जब कभी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी में, लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारी मसल्स में, तो ब्लड के थ्रू ही उस लैक्टिक एसिड को हमारे लिवर पे ले जाया जाता है जहां पे उसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में। तो रेस्पिरेटरी जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट हमारे ब्लड के द्वारा हमारी बॉडी में होता है। ये इसके अलावा भी ब्लड जो है हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम ये समझते हैं कि ब्लड जो है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का एक मीडियम है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल मॉलिक्यूल्स को जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाया जा सकता है।